हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। मेरा नाम है प्रतीक और आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम एसबीआई क्लर्क की स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसमें भी स्पेसिफिकली हम रीजनिंग सेक्शन के पार्ट को कवर करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एसबीआई क्लर्क का जो एग्ज़ाम है, प्री का एग्ज़ाम, वो अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ जैन में होने वाला है। ठीक है, उसका एडमिट कार्ड 27 ऑफ दिसंबर को आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 20 डेज़ बचे हैं प्री के लिए। ठीक, और हमारा जो मेंस है वो अराउंड क्या कहते हैं फेबररी में होगा। तो उसके बारे में भी अभी लेटर पार्ट ऑफ वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्लर्क प्री से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि क्लर्क प्री जो होता है उसमें हमारे 35 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जिसके लिए हमें मिलते हैं 20 मिनट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे पास क्वेश्चन ज़्यादा हैं, टाइम कम है, इसलिए हमें टाइम मैनेजमेंट लेके चलना पड़ेगा। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे सही होगा? टाइम मैनेजमेंट तभी सही होगा अगर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम मॉक्स लगाएंगे, है ना। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मॉक्स की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कौन से एरिया में आप स्ट्रांग है, कौन सा एरिया आपका वीक है, कौन से क्वेश्चंस है जो आपको तुरंत देखते ही आ जाते हैं, जो आप एग्ज़ाम में अगर वो आएँ तो आप वो तुरंत सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि जो हमारा रीजनिंग पार्ट होता है उसमें क्वेश्चंस आते कौन कौन से। ठीक है, तो हमारा जो क्लर्क प्री होता है, मेंस में भी और क्लर्क प्री में भी सेम ही पार्ट में डिवाइड होता है हमारा सेक्शन। एक होता है पजल और अरेंजमेंट का, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा मिसलिनियस पार्ट। ठीक, तो पहले प्री का डिस्कस कर लेते हैं, प्री में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अब प्री के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं पजल्स और अरेंजमेंट में। पहले तो पजल पार्ट को देख लेते हैं। पजल में हमारा आता है फ्लोर, ठीक है, उसके बाद बॉक्स, शेल्फ्स हो गया हमारा। ये सब एक पार्ट में आते हैं, एक तरीके से ही सॉल्व होते हैं। बेसिकली हमारे पास फ्लोर अरेंजमेंट दी होती है कि नंबर ऑफ़ फ्लोर्स दिए हुए हैं, सपोज 8 फ्लोर्स हैं और उनमें हमें पर्सनस को अरेंज करना है। उसी तरीके से बॉक्सेस का होता है कि अगर नंबर ऑफ़ बॉक्सेस दिए हुए हैं उनमें तो बॉक्स को अरेंज करना रहेगा, कोई आइटम्स को अरेंज करना रहेगा। सिमिलरली शेल्फ्स को भी। ठीक है, अब इसमें एक और पार्ट जो फ्लोर में आता है, जो अभी नए नए टॉपिक्स चल रहे हैं, वो होता है एक फ्लैट एंड फ्लोर्स का। ठीक है, फ्लैट एंड फ्लोर्स। अब फ्लैट एंड फ्लोर्स में क्या होता है, हमारे पास एक फ्लैट दिया होगा, फ्लैट एक्स और फ्लैट वाई। ठीक है, अब इसमें हमें बेसिकली सपोज 4 3 2 1 ये फ्लोर्स हैं। अब यहाँ पे हमें पर्सन्स को अरेंज करना रहता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, पजल में और कौन से टाइप्स आते हैं? एक आता है हमारा ग्रिड मैट्रिक्स। ठीक, ग्रिड मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, उसी तरीके से ग्रिड मैट्रिक्स में एक जो नया टॉपिक अभी चल रहा है वो है डेजिग्नेशन का। ठीक, अब डेजिग्नेशन में क्या होता है? डेजिग्नेशन में बेसिकली हमारे पास सपोज पर्सन दिए, नंबर ऑफ पर्सन्स 8 पर्सन दिए हैं, उनकी डेजिग्नेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, उसमें एक प्रिंसिपल है, ठीक है, टीचर है, कोई टीचर असिस्टेंट है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास रैंकिंग टाइप से वो अरेंज होते हैं। जैसे कि जो टीचिंग असिस्टेंट्स है, टीचिंग असिस्टेंट होता है, उसकी वो जो है वो हमारा जूनियर होगा टीचर से, और जो टीचर है वो जूनियर होगा प्रिंसिपल से। ठीक है, तो इसी बेसिस में हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एक टॉपिक का क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हैं जो आपका एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा जो अरेंजमेंट पार्ट होता है, अरेंजमेंट पार्ट में हमारा आते हैं लीनियर, ठीक है, लीनियर पैरेलल, उसके बाद हो गया हमारा सर्कुलर, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे आते हैं। इसी में एक आता है अदर फिगर्स के क्वेश्चंस, जिसमें हम स्क्वायर टाइप के क्वेश्चंस आ गए। ठीक है,
एक हो गया ट्रायंगल टाइप का क्वेश्चन, उसी में और फिगर्स होते हैं जैसे पेंटागन हो गया हमारा, ऑक्टागन, एसेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे हमेशा से आते रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक आता है हमारा अननोन टाइप के क्वेश्चंस, जैसे कि इसके आगे हम लगा दें लीनियर अननोन, जिसमें आपको नंबर ऑफ पर्सन नहीं पता अरेंजमेंट में कितने बैठे हैं, सीधे स्टेटमेंट से आपको सॉल्व करना रहेगा कि नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे। उसी तरीके से सर्कुलर अननोन भी आता है। ठीक है, बेसिकली ये है इसी टाइप के, बस इसमें नंबर ऑफ पर्सन हमें नहीं पता होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हमारे जो होता है मिसलीनियस पार्ट। अब मिसलीनियस पार्ट में हमारा क्या आता है, मिसलीनियस पार्ट में हमारे आते हैं सिलॉक्स। ठीक है, आता है एक इनइक्वालिटी टाइप का। ठीक, उसके बाद हमारे आते हैं डायरेक्शन सेंस, एक हो गया हमारा ब्लड रिलेशन, और लास्ट हमारा होता है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक, अब जो पज़ल और अरेंजमेंट पार्ट होता है, ठीक है, उसमें आपको प्रैक्टिस की मतलब कि बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें आपको पहचानना रहता है कि हमारे स्टेटमेंट जो हैं वो किस तरीके से फॉर्म हुए हुए हैं। ठीक है, आप जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाओगे, ज़रूरी नहीं कि वही क्वेश्चन उसी लैंग्वेज में आएगा, बट अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एक आइडिया रहेगा कि इस तरीके से स्टेटमेंट फॉर्म होता है। जैसे कि ए सेट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, या फिर कहते हैं सी सेट्स ऑन अ थर्ड फ्लोर, अगर पजल की बात करें हम तो इस तरीके से अगर आप फैमिलियर रहेंगे तो आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो अगर हम अपने मिसलीनियस पार्ट को देखें तो मिसलीनियस पार्ट में हमारा जो सिलोगिज्म होता है, इसके कुछ रूल्स होते हैं जो हमें याद करने रहते हैं। जैसे ओनली, ओनली फ्यू, ये नए टाइप के नए टाइप से तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इनके कुछ रूल्स होते हैं जो हमको फॉलो करने होते हैं, और ये प्रैक्टिस से ही आएंगे, तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से इनइक्वालिटी है, उसके भी कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। इसमें कुछ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं हमारे, ठीक है, उनको याद रखना रहता है। तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे तो आपको पता रहेगा कि अच्छा इस तरीके का क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है और यही आया है, तो मैं तुरंत तुरंत सॉल्व कर लूँगा। ठीक है, डायरेक्शन सेंस में कोई रूल्स की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि दिया रहता है ए इज़ इन द 3 मीटर वेस्ट ऑफ बी, बी इज़ 6 मीटर नॉर्थ ऑफ डी, ऐसे करके पूरे क्वेश्चंस होते हैं, तो ये तुरंत तुरंत सॉल्व हो जाते हैं। उसी तरीके से बी आर में भी नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, बस इसमें हमको याद रखना रहता है कि जनरेशन्स का, आजकल जनरेशन्स के क्वेश्चंस आते हैं कि 3 जनरेशन दिए हुए हैं, उनमें कुछ कुछ और सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इस तरीके से क्वेश्चंस फॉर्म हुए रहते हैं। तो ये सब हम अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे तो ये हमें याद रहेंगे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग नॉर्मल होती है, जिसमें हमारे पास एक वर्ड दिया होता है, उसकी कुछ किसी तरीके से कोडिंग करी होगी, तो ये लिस्ट ऑफ एक सेंटेंस रहेगा कोडिंग डिकोडिंग का, उसके कुछ कोड्स होंगे, उन सबको मिला के आपको सॉल्व करके बताना है कि किस वर्ड का कोड कौन सा होगा। ठीक है, तो अब ये तो हो गया हमारा क्या कहते हैं, जो भी पार्ट होता है हमारे क्लर्क प्री में वो। ठीक है, तो अब स्ट्रैटेजी क्या है, जो स्ट्रैटेजी मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो आपको बहुत हेल्प करेगी, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। जो होती है हमारी सेल्फ रियलाइजेशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास 20 डेज ही बचे हैं, तो अगर आप आज से शुरू कर रहे हैं तो फर्स्ट डे पे आपको क्या करना है, पहले तो कोई भी मॉक पेपर, ठीक है, हमारे वेबसाइट पे मॉक पेपर दिए हुए हैं फ्री वाला जो है, वो उठाइए और उसे सॉल्व करिए। जिस टाइम ड्यूरेशन में पेपर होता है उसी टाइम ड्यूरेशन में उसको सॉल्व करिए। ठीक, जैसे कि 1 घंटे का पेपर है, ठीक है, तो प्रॉपर बैठ के 1 घंटे में उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, और उसको सॉल्व करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हुए, ठीक है, और कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपसे सॉल्व हो गए आसानी से। ठीक है, तो अगर रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो रीजनिंग सेक्शन में
पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो भी पेपर है उसमें आपको एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस करके आने हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चंस करके आने हैं किसी भी हालत में, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ जो हमारी होती है वो काफ़ी हाई होती है, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग होती है। तो अगर मैं लास्ट ईयर की देखूं तो जो हमारी कट ऑफ गई थी मैक्सिमम वो 80 अराउंड गई थी कुछ, ठीक है। तो 80 अराउंड मतलब आपको 80% क्वेश्चन तो सॉल्व करके करके ही आने हैं, ठीक है। अब डिफरेंट सेक्शंस है हमारे पास। क्वांट, किसी की क्वांट कहते हैं स्ट्रांग हो सकती है, रीजनिंग वीक हो सकती है, या फिर इंग्लिश स्ट्रांग हो सकता है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपको क्या करना है। बट अगर हम देखें तो हमें एटलीस्ट 30 क्वेश्चन तो सॉल्व करके ही आने हैं, ठीक है। रीजनिंग सेक्शन में, क्वांट में भी 30 अराउंड 30 या जो भी आपका बने उतने करके आने हैं। और इंग्लिश में तो हमारे 30 क्वेश्चंस होते ही हैं, ठीक है। तो उसमें भी हम एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस तो करके आने चाहिए, ठीक है। तो अब ये हो गई एक बात। अब जब आपने फर्स्ट डे पे क्वेश्चन सॉल्व करे, ठीक है, उसके बाद आपको ये बातें पता चलेंगी कि हमें कुछ क्वेश्चंस नहीं हुए या सारे ही क्वेश्चन हो गए, वो आप पे डिपेंड करता है। बट जिनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए उनको क्या करना है कि वो टॉपिक उठाने, कि कौन से टॉपिक के, सपोज मेरे पजल के क्वेश्चन नहीं हो रहे, ठीक है, तो मुझे हमारी वेबसाइट पे आप जाके एक बार टॉपिक वाइज उठा सकते हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट जो कि फ्री में दिए हुए हैं उनको उठाइए और उनको सॉल्व करें, करने की कोशिश करें, ठीक है। तो फर्स्ट डे पे हम पहले तो पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद वापस से रीअटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक। और फिर उसके बाद जब हमारे पास हमको ये पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन हमें नहीं पता चल सॉल्व हो रहे, उनके टॉपिक वाइज लगाने के बाद हम थर्ड डे पे, ठीक है, थर्ड डे पे वापस से एक मॉक पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। मॉक पेपर को अटेम्प्ट करेंगे और ये देखेंगे कि क्या हमने जो क्वेश्चंस हमारे हो नहीं पा रहे थे वो इस बार हो पा रहे हैं। और अगर इस बार भी नहीं हो पा रहे तो कोई बात नहीं, फिफ्थ डे पे हम लोग फिर से मॉक लगाएंगे प्रैक्टिस करने के बाद। और इसी तरीके से आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको एक बार पता चल गया ना कि कौन से क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे, ठीक है, तो वो आपको हेल्प करेगा कि एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस या तो आप अटेम्प्ट ना करें अगर वो सॉल्व ही नहीं हो पा रहे, या फिर जो क्वेश्चन जो हमारा सेक्शन वीक मतलब स्ट्रांग है उनको हम पहले अटेम्प्ट करके उन सेक्शंस उन क्वेश्चंस के लिए टाइम निकाल सकते हैं लास्ट में, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा प्री का, ठीक। इसी तरीके से हमारा मेंस होता है। अब मेंस में हमारी जो पजल्स और अरेंजमेंट होती हैं वो थोड़ी सी टफ होती हैं, ठीक है। टफ एज इन उनमें लॉजिक तो सेम ही लगेगा, हमारे क्वेश्चन जो आएंगे वो फ्लोर वगैरह के ही होंगे या फिर हमारे सर्कुलर अरेंजमेंट ही दिए होंगे, ठीक है। बट इनमें मोस्टली टॉपिक्स जो होते हैं वो मिक्स होते हैं। जैसे एक टॉपिक है हमारा BR, ठीक है, ब्लड रिलेशन, उसके साथ हमारा रैंकिंग जोड़ देंगे वो, ठीक है, अलग से रैंकिंग जोड़ दिया तो आपको लगेगा ये तो नया क्वेश्चन है। बट ये नया कोई क्वेश्चन नहीं है, सेम ही है। आपको ब्लड रिलेशन के लॉजिक उस क्वेश्चन में वही लगाने हैं, रैंकिंग के लॉजिक सेम ही लगाने हैं, ठीक है। बस वो थोड़े लेंदी टाइप होंगे तो उनमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। तो अगर हम क्या कहते हैं मेंस की बात करें तो रीजनिंग में हमारे आते हैं 50 क्वेश्चंस, ठीक है, जिनमें से हमें एटलीस्ट 20 to 25 क्वेश्चंस करके आने होंगे, ठीक है। बाकी आप कवर कर सकते हैं GA वगैरह में, जो थोड़ा स्कोरिंग होता है उन सब में आप कवर कर लेंगे तो आई थिंक आप क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा पजल और अरेंजमेंट पार्ट है इसमें हमारा फ्लोर, सर्कुलर, ये सब वही जो मैंने प्री के टॉपिक्स बताए हैं सेम वही आते हैं। बस उनमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ऐसे करते हैं कि उसमें टॉपिक्स को जो है वो मिक्स कर देते हैं। और आजकल नया जो एक आ रहा है वो है कंडीशन बेस्ड, ठीक है।
कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सपोज फ्लोर का एक फ्लोर प्रॉपर आपका फ्लोर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे सपोज पी क्यू आर एस टी ये सब बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इनको किसी कंडीशन से हम सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठाएंगे, ठीक है। तो एक इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इनमें करना कुछ नहीं होता, सेम वही आपको स्टार्टिंग से फ्लोर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद जो भी कंडीशन दी हो, जैसे सपोज कंडीशन दी हो कि जो भी प्राइम नंबर फ्लोर पे बैठे हैं वो एक दूसरे के एडजेसेंट बैठे हैं, जैसे क्यू और आर एडजेसेंट बैठे हैं, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं मेंस के, और इसी तरीके से आपको उनको सॉल्व भी करना होता है, ठीक। अब इसमें जो टॉपिक्स हमारे हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं मिसलिनियस पार्ट में, ठीक। अब मिसलिनियस जो होता है मेंस का, उसमें हमारे आते हैं पहले तो CR के क्वेश्चन, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, ये अराउंड 6 से 7 आते हैं। तो ये थोड़ा एक टॉपिक है जो आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं और इसको स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं रिवर्स सिलॉग, ठीक। रिवर्स सिलॉग बेसिकली वही होते हैं जो हमारे नॉर्मल सिलॉग्स होते हैं, बस इसमें होता क्या है कि हमारे कंक्लूजन पहले दिए होते हैं और उन कंक्लूजन के बेसिस पे हमें स्टेटमेंट जो दिए होते हैं वो बताने रहते हैं कि कौन से स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन ट्रू होगा, ठीक। इसी तरीके से हमारी जो इनइक्वालिटी होती है प्री में, इसके आगे हम कोडेड अगर लगा दें तो ये हमारी मेंस की हो गई, ठीक है। कोडेड इनइक्वालिटी जिसमें आपको जैसे P@Q दिया है, ठीक है, इसकी मीनिंग दी होगी कि P = Q होता है, ठीक। तो ये आपको सीधा सीधा सॉल्व करना है, ठीक। और आपको ये जो भी स्टेटमेंट दिया होगा उससे कंक्लूजन को फॉर्म करना रहेगा। इसी तरीके से हमारा BR आता है, उसमें भी कोडेड लगा दीजिए, तो आपका ये मेंस का टॉपिक हो गया। उसी तरीके से डायरेक्शन सेंस में भी कोडेड लगा दीजिए, तो हमारा DR हो गया, ठीक। एक टॉपिक होता है हमारा इनपुट आउटपुट। अब इनपुट आउटपुट जो होता है उसमें हमारे वर्ड्स एंड नंबर्स के एक पूरा स्टेटमेंट दिया होगा और स्टेप वाइज हमको उसको सॉल्व करना रहेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस से एक फ़ायदा क्या होता है कि सपोज़ इनपुट आउटपुट आपका दिया है और आपने प्रैक्टिस करके गए, ठीक। तो इनपुट आउटपुट में कोई स्टेटमेंट दिया है जैसे वेयर, फिर नंबर दिया हुआ है 18, नॉट। अब इसमें कोई स्टेप 1 में सपोज़ कोई लॉजिक लग रहा है कि जो भी हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं वो जो हैं हमारे इमीडिएटली सक्सीडिंग है, इमीडिएटली सक्सीडिंग है जो भी कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो W का X हो गया, ठीक है, H का I हो गया। इस तरीके से अगर स्टेप 1 दिया हुआ है तो आपको, अगर आपने प्रैक्टिस करी हुई है तो आपको एक आइडिया रहेगा कि अच्छा इस लॉजिक से क्वेश्चंस होते हैं। सपोज इमीडिएटली प्रेसीडिंग दिया हुआ है या फिर बोला है कि लास्ट लेटर जो भी है वो हमारा सक्सीडिंग होगा, बाकी सब प्रीसीडिंग होंगे, तो आपको एक आइडिया बना रहता है आपके दिमाग में कि अच्छा इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो वहाँ पे आप ये सोच के जाएंगे कि अच्छा इस तरीके से लॉजिक लगता है, तो इसी तरीके से कोई अगर नया लॉजिक आए तो वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी वजह से प्रैक्टिस जो होती है हमारी वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक। तो ये हमारे हो गए मेंस के क्वेश्चंस। जो भी हमारे मिसलिनियस का पार्ट था वो हो गया, ठीक है। तो जैसा कि हमने डिस्कस, अब मेंस के लिए भी सेम वही स्ट्रेटेजी अपनानी है कि हमें पहला फर्स्ट डे पे मॉक लगाना है, ठीक है। तो जो लोग भी प्री का एग्ज़ाम दे के आएंगे और उन्हें लगेगा कि अगर वो क्वालिफाई कर सकते हैं तो वो अगले ही दिन से स्ट्रैटेजी को यूज़ करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमारा जैसे हमने फर्स्ट मॉक लगाया उसमें हमको पता चल गया कि कौन से टॉपिक हमारे वीक है, कौन से स्ट्रॉन्ग है, और नेक्स्ट डे से ही हम उसके जो भी हमारा टॉपिक वाइज होगा उसको लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जो भी टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग है उसका तो प्रैक्टिस करते ही रहिए, प्लस अगर कोई कोई क्वेश्चंस आपको नहीं आते या फिर कोई आपका एरिया जो है वो वीक है, उसके कुछ क्वेश्चंस तो आप ट्राई करके ही जाइए, ताकि वहाँ पे एग्ज़ाम के टाइम पे आपको एक आइडिया रहे कि अच्छा मेरे पास अगर कोई टाइम बचा हुआ है तो मैं इस क्वेश्चन को कर लेता हूँ, जिससे मेरे सिलेक्शन होने के चांसेस थोड़े बढ़ सकते हैं, ठीक।
तो हमारा यही एक स्ट्रेटेजी था जो आपको मैं बताना चाह रहा था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो यहीं पे अब इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। आई होप आप सभी लोग एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।